हरिओम। सिर्फ नींद या शांति ही नहीं जाती है साधक की या किसी व्यक्ति की, उसके साथ में दूसरी और भी तकलीफ़ें बहुत सारी शारीरिक और मानसिक शुरू हो जाती हैं। जीवन में जब भी आप शरीर की बात करें, चाहे आप मन की बात करें, चाहे आप मस्तिष्क की बात करें या किसी भी चीज़ की बात करें, आप उस हिस्से को या उस कार्य को उसकी और आपकी क्षमता से ज़्यादा अगर आप उसमें एफर्ट लगाएंगे तो नेचर का बैलेंस बिगड़ता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ कि आपको आपके मस्तिष्क की कैपेसिटी है, आपकी मस्तिष्क की कैपेसिटी है 10% यूज़ करने की, तो आप उसको जोर लगा के यूज़ कर रहे हैं 20%, 40%, 50%, डेफिनेटली वो हार्म पहुंचाएगी, वो दूसरे ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करेगी। दूसरे ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करने के साथ साथ में वो इन चीज़ों को भी बताएगी कि मैं जिस चीज़ों के लिए तुम परिश्रम कर रहे थे मैं उसको होने नहीं दूंगी, क्योंकि शरीर ही साधन है। लेकिन साधक ये चीज़ें भूल जाता है या मनुष्य इस चीज़ों को भूल जाता है कि शरीर ही साधन है। वो धन को और अन्य चीज़ें जो उसके शरीर से भिन्न होती हैं उनको बहुत अहमियत देने लग जाता है या बहुत इम्पोर्टेंस देने लग जाता है। तो मैं बात करूँगा गहरी नींद की और शांति की। गहरी नींद का फिज़िकली जो संबंध होता है, जो हम शारीरिक रूप से देखते हैं, तो शारीरिक रूप से संबंध ऐसा होता है कि आपके शरीर के अंदर में जितने भी ऑर्गन्स हैं या जितने भी आपके मूवमेंट के जॉइंट्स हैं, अगर आप उसको चलाएंगे, उसको जितनी आपने कैलोरी ली है उतनी आप उससे खर्च करेंगे, या उतनी नहीं भी की है तो 70% अगर आप खर्च करेंगे तो आपके शरीर की जो तंतुआएं वो टूटेंगी और रीबिल्ड होने के लिए फिर वो रिलैक्स मांगेगी। और जो भोजन आपका, जो आपने भोजन ग्रहण किया है, वो भोजन से आपका शरीर ऊर्जा ग्रहण करने लगेगा, ऊर्जा निकालने लगेगा। तो जैसे ही वो ऊर्जा निकालने लगेगा आपकी बॉडी रिलैक्स होने लगेगी, आराम मांगेगी और नींद आएगी। ये तो मैं फिज़िकली आपको बता दिया। फिज़िकली इसमें आप योग अभ्यास ऐड कर सकते हैं अपनी दिनचर्या में, या आप दूसरी और एक फिज़िकल एक्टिविटी आप ऐड कर सकते हैं। ये एक अच्छा साधन रहता है एक साधक के लिए, गहरी नींद के लिए। और अब जब गहरी नींद आएगी तो शांति तो कहीं ना कहीं भले थोड़े रूपों में आए, क्योंकि आजकल का जो लाइफ स्टाइल है या आजकल का जो जीवन है वो बहुत वास्ट हो गया है और बहुत सारी कामनाएं और बहुत सारी लायबिलिटी हमारे इर्द गिर्द घूमते रहती हैं, तो शांति छिन्न होती है उसकी वजह से। अगर हम ध्यान के माध्यम से अगर इसको समझने की कोशिश करें तो जो शरीर होता है उसका संचालन मस्तिष्क करता है, और ध्यान जो है वो आपकी इंद्रियों को, आपके मस्तिष्क को गतिवान नहीं करती है, उसे शांत करती है, या उसे एक दिशा देती है, या उसको समझाती है कि आप इसके लिए नहीं बने हैं, या ये आपका कार्य है ज़रूर लेकिन इसको ऐसा नहीं करके ऐसा करना है। विश्लेषण करने के योग्य बनाती है, अपनी इंद्रियों में विश्लेषण करने के योग्य बनाती है, अपने मन में विश्लेषण करने के योग्य बनाती है। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर में आती हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया और बार बार बोलता भी हूँ इस बातों को। आपको सिर्फ इन्हीं चीज़ों को नहीं करना है, आपको अपने दैनिक कार्य जितने भी होते हैं आपके जीवन के, उठने से लेकर रात के सोने तक, अगर चेतन मन से, अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, चेतन मन से अगर आप कार्य करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसके परिणाम मिलेंगे।
अगर फिर भी अगर आपको ये नहीं भी होता है या आपका मन चेतना की तरफ तत्पर नहीं होता है, तो आपको एक सरल सा तरीका आपको मैं बताता हूँ कि आप जब भी आपको खाली समय मिले, आप बैठिए और खुले वातावरण में बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा और आपके शारीरिक और मानसिक चीज़ों को बहुत सहायता मिलेगी इससे। आप जैसे खुले वातावरण में बैठेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा सांस लें और छोड़ें। पहले साधक सांस लेंगे और छोड़ेंगे। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, जैसे जैसे इस अभ्यास में समय बीतता जाएगा, फिर लेना कम है, छोड़ना ज़्यादा है। किसी भी विधि को ना पकड़ें, आप सिर्फ ये चीज़ डिसाइड करके रखें कि मेरे को 20 बार सांस लेना है और छोड़ना है, तत्पश्चात मुझे शांति से बैठ जाना है। आंखें बंद करना है तो बंद करिए, नहीं करना है तो मत करिए, लेकिन अगर आंखें बंद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप बैठेंगे, आप देखेंगे कि जैसे ही आपने सांस ली और छोड़ी, ज़्यादा इसमें गति नहीं लेके आना है। जितनी आपकी क्षमता है उसके अनुकूल ही आपको कार्य करना है। अगर आपकी क्षमता आपके अभ्यास के बाद में बढ़ती है तो आपको इसे गतिवान कर सकते हैं, अन्यथा आप गतिवान ना करें। आप सांस लें और नाक से लें और नाक से ही छोड़ें। 20 बार लें। एक आंकड़ा निर्धारित कर लीजिएगा कि मुझे 20 बार लेना है और 20 बार लेंगे और शांति से बैठेंगे। आप एक दिन का अभ्यास मत करिए। आप जैसे आपने आंकड़ा लिया 20 बार सांस लेनी और छोड़नी है, वैसे ही आप एक समय निर्धारित कर लीजिए कि मुझे शाम के और सवेरे ये क्रिया करनी है और मुझे इस क्रिया को कंटिन्यू 5 दिन या 7 दिन, जैसी आपकी क्षमता है, जैसे आपकी क्षमता है, जैसे आपकी कैपेसिटी, आप उसको करिएगा। आप सांस लेना और छोड़ना, जितनी आप सांस लेंगे आप चेतनावान होकर देखेंगे कि उतनी सांस बाहर हो रही है कि नहीं हो रही है, या जितनी मैं सांस ले रहा हूँ उतनी सांस की कैपेसिटी की उससे ज़्यादा भी ले सकता हूँ। आपको 3 दिन के अभ्यास के बाद में आपको ये समझ आने लग जाएगा कि मेरी सांसें गहरी होते जा रही है और मेरी जो शारीरिक जो क्षमता थी वो भी बढ़ रही है। ये बहुत सूक्ष्म रूप से परिवर्तित होती दिखेगी आपके शरीर में, लेकिन जब वो परिवर्तित होगी आप उससे अछूते नहीं रहेंगे। आप बिल्कुल भी अछूते नहीं रहेंगे उससे। आपको बिल्कुल अनुभव होगा इस चीज़ का। हमको सिर्फ यहाँ नहीं रुकना है। हमने जैसे सांस ली और छोड़ी, तत्पश्चात हमको सिर्फ शांति से बैठना है। अगर मन चलता है तो चलने दे, अगर विचार चलते हैं तो चलने दे, अगर किसी कामनाएं बहुत तीव्र गति से आती है, काम वासनाएं आती हैं, चलने दे। आपको सिर्फ सांस लेना और छोड़ना है, अपने आंकड़े को निर्धारित करके, और उसके बाद में सिर्फ शांति से बैठना है। आंकड़े निर्धारित होने चाहिए, आपका समय निर्धारित होना चाहिए, और आप कितने दिन का अभ्यास लेते हैं या उठाते हैं, आप कितने दिन का अभ्यास, जैसे 5 दिन का अभ्यास मिनिमम, आप कम से कम आप 5 दिन का अभ्यास करिए। 5 दिन के अभ्यास के बाद में आपका शरीर नहीं, आपकी इंद्रियां भी बहुत गतिवान जो हुई थी उसमें थोड़ी सी शांति आएगी, और शांति के साथ साथ में आपकी नींद में फ़र्क पड़ेगा, और आपका जो मन है जो व्याकुल रहता है उसमें भी डेफिनेटली उसमें भी फ़र्क पड़ेगा। सिर्फ ये उपाय करिए, सिर्फ ये चीज़ से आपको मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ कि आपको 100% फ़र्क पड़ेगा सिर्फ सांस लेने और छोड़ने से। इसमें और भी चीज़ों में फ़र्क पड़ता है, सिर्फ नींद और शांति में फ़र्क नहीं पड़ता, और भी बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क पड़ता है। वो आप जैसे जैसे अभ्यास करते जाएंगे आपको उसकी गुणवत्ता दिखते जाएगी आपके जीवन में। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।